श्री धाम अवध में आए, दर्शन की लालसा है, और इतनी लालसा है, इतनी लालसा है कि उसके लिए देखो वहां गोपी बनके, और यहां क्या बन के आए महादेव? बड़े प्रेम से। क्या? आज महादेव बहुत प्रेम से श्री धाम अवध में आए हैं, और अवध में जब महादेव आए तो बड़ा प्यारा प्रसंग है। अच्छा देखो, दो आदमी ना हो तो बात नहीं बनती है। एक ये दास है तो एक ये है, ये एक ही गिने जाएंगे, तो बात जब जब बनेगी तब दो से ही बनेगी, एक से कभी बात नहीं बनती। अब शंकर जी ने कहा कि दो क्यों? बोले एक स्वामी जी बनेगा तो एक चेला भी तो बनेगा। हा? अच्छा ये बताओ, ये खड़ाऊ कितने हैं? कितने हैं? दो। और कैमरा कितने हैं? और चवर डुलाने वाले, और ये मिला के सब जगह दो का ही चक्कर है, तीसरा कोई चक्कर ही नहीं। भगवान महादेव ने कहा कि किसी को बना के, कागभूषण जी ने कहा कि सरकार लीला में हमें भी सम्मिलित कर लो, हम भी चलेंगे। तो कागभूषण जी से शंकर जी ने कहा पर एक शर्त है। क्या? तुम्हें चेला बनना पड़ेगा। तुम ये मत सोचना कि हम 27 कल्प वाले हैं तो गुरु हो जाए। 27 कल्प वाले हैं, चेला बनना पड़ेगा। बोले महाराज राम के दर्शन के लिए तो जो बनना पड़ेगा। और वैसे भी एक निवेदन करूं, क्या भगवत दर्शन तो सूक्ष्म छोटा बन के ही होता है, बड़ा बन के भगवत दर्शन नहीं होता। चलो ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या जैसे हम कहें वैसे चलना, ऐसा ना हो कहां लीला बिगड़वा दो। हाँ ठीक है सरकार। भगवान महादेव ने वसुंड जी को चेला बना दिया, और एक कहूं निज चोरी, हे भवानी हम दोनों पहुंच गए। अब अवध की गली में कर क्या रहे हैं दोनों? रीत विनीत सो कौतुक से, इनका काम देखो दोनों क्या कर कि रीत विनीत सो कौतुक से, रच गीत भूषंड जी गावन लागे। जहां कभी आप तो सब अवध गए होंगे, तो सरकार के जो भवन है उस भवन के चौराहे पर बैठे, और चौराहे पर बैठ के भूषुंड जी ने कहा कि मैं गाता बहुत बढ़िया हूं। और एक निवेदन में बीच में आपसे कर दूं, ये राम कथा ही है जिसमें कौआ बहुत बढ़िया गाता है, पर कौआ कहीं अच्छा नहीं गाता है। एक यही प्रसंग है जहां गोस्वामी जी कहते हैं, मधुर वचन बोले तब गागा। कौआ कभी मधुर नहीं बोलता, पर पहले इतिहास की घटना है जहां भूषुंड जी मधुर बोल रहे हैं। मधुर 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 वचन बोले तब बोले तब महाराज बहुत ध्यान देना। ये बहुत परिश्रम करते हैं भगत जी, बहुत करते हैं भाग भाग के। श्री हरि शरण। अब दशरथ जी के महल के चौराहे पर अगर आप ईमानदारी से कथा में रहेंगे तो आप आधा घंटा ही सुनिए, ज्यादा मत सुनिए, पर ईमानदारी से, यहां बेईमानी नहीं होनी चाहिए। महाराज चौराहे पर बैठे हैं, और चौराहे पर बैठे हुए अब
दोनों गुरु और शिष्य कर क्या रहे हैं? शंकर जी ने काकभूषुंड जी से कहा कि हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या? राम जी का दर्शन करना है। और सुनो, राम जी का दर्शन करना है तो इसमें मदद करना, हमारी हेल्प करना, तो हम आपको दर्शन कराएंगे, आप हमें कराओगे। बोले चलो ठीक है। और तब क्या कर रहे हैं दोनों? चौराहे पर बैठ के भूषुंड जी क्या करने लगे? रीत विनीत सो कौतुक सो रचे, गीत भूषुंड जी गावन लागे। अब भूषुंड जी ने गीत गाना शुरू किया और जैसे ही, अब अच्छा कोई गीत गाए, अब हम कितना कुछ गाने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये हमारी जो भ्राता मंडली है ये भाग जाए बाई चांस उठ के, तो गीत का क्या होगा? गीत नहीं होगा, फजीत हो जाएगी। फिर उसको गीत नहीं कह सकते, फजीत। तो अब क्या हुआ? कौतुक रीत विनीत सो कौतुक सो रच, गीत भूषुंड जी गावन लागे। और जो भूषुंड जी ने गाया तब झांक झरोखन में, ध्यान देना, शंकर जी क्या कर रहे हैं कि झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन। बड़ी प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। क्या? जैसे ही भूषुंड जी ने गाया, अच्छा भूषुंड जी ने क्या गाया होगा? भूषुंड जी तो ये तो नहीं गाए होंगे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। अरे भूषुंड जी तो यही गाते होंगे, अरे राम जननी राम पलना झुलावे, दशरथ की रनिया ललन को झुला। यही तो सब गाए। और महाराज आहा, जैसे ही भूषुंड जी ने गाया, झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। और शंकर जी ने डमरू बजाया। अब शंकर जी का डमरू, भूषुंड जी का गीत, दोनों जैसे ही मिले तो एकदम ध्वनि बनी। और ध्वनि मिलते ही क्या हुआ कि चौक पड़े पलना राघव, चौक पड़े पलना राघव, प्रहरी प्रतिशोध को भागन लागे। राम जी पलने में सो रहे थे, डमरू जो सुना एकदम ऐसे किया, और जो किया कौशल्या जी ने कहा, ये मदारी कौन आया बिना हमारी अनुमति के, भगाइए इसको। और ये इतना कौन गा रहा है बेसुरा? और जो कौशल्या जी ने, आहा, झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे, तो चौक परे पलना रघुवर, प्रहरी प्रतिबिंब को धावन लागे। एकदम प्रहरी लोग भागे डंडा लेके, और क्या कर रहे हैं कि भाव भरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। चलिए भागिए। शंकर जी, अब 5 मिनट तो दुकान लगे ही नहीं हुआ था अभी। शंकर जी ने कहा चेला, बोले हाँ उठाओ झोला। सेवकों ने कहा चलिए, चाहे जहां ये राज दरबार के पास में छोटे वहां बड़े लाल जी तुम्हारे इससे इतना जोर से उछले, चलिए भागिए। दोनों भागे। काकभूषुंड जी ने कहा कि हम तो आपके साथ इस उम्मीद पर आए थे कि तुम दर्शन करा दोगे, पर तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। शंकर जी ने कहा कि हम भी इसी उम्मीद पर आए थे कि शायद बात बन जाएगी। काकभूषुंड जी ने कहा तो फिर एक काम करो, तुम तो पांव से चलने वाले हो, तो तुम धीरे धीरे अपने जाओ, वृद्धावस्था है, हमने लगाई उड़ान। तब शंकर जी ने धीरे से कहा कि भूषुंड जी, बोले हाँ
आप गलती कर रहे हो। बोले क्यों? भगवान का दर्शन कोई एक ही बार में नहीं हो जाता, हिम्मत रखो। एक उर्दू के शायर ने लिखा है, चरण चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। एक बार कोशिश तो करो, एक बार बैठो तो सही, बात बन जाएगी। और महाराज सरयू के किनारे दोनों बैठे। राम जी जब जब मिलेंगे तो भजन करने से ही मिलेंगे। भगवान के यहां जाने का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। भजन करोगे तो ठाकुर जी का दर्शन होगा। आज महाराज रात बीती और सुबह जब हुई है, सुबह जब हुई तो काकभूषण जी ने कहा कि बाबा हाँ क्या आज्ञा है? शंकर जी ने कहा कि अब की किसी दूसरे चौराहे पे लगाते हैं आज। बोले महाराज कल पिटाई में थोड़ी ही कमी रही है, आप कुछ गड़बड़ मत करवा देना। बोले नहीं कोई फिक्र मत करो। और महाराज बोले तो सुनो, आज गीत नहीं गाएंगे। काकभूषण जी बोले हम तो नहीं गाएंगे। शंकर जी बोले तो फिर हम अकेले कैसे बजाएंगे? तो बोले एक दूसरा तरीका निकालते हैं। आज काकभूषण जी और भगवान भूतनाथ दोनों चौराहे पर बैठ गए। आज अपना रूप बदल दिया। आज शंकर जी मदारी, आज शंकर जी मदारी का डमरू नहीं है, तो आज महादेव ने त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगा के थोड़े माला वाला अच्छी पहन ली और माला पहन के बैठ गए। और चेला का काम क्या होता है? चेला का काम होता है कि गुरु का गुणगान करे। और काकभूषण जी थोड़ी दूरी पे खड़े बैठ गए और थोड़ी दूरी से काकभूषण जी कहते हैं, जीवन में बहुत ज्योतिषी देखे पर हमारे गुरुदेव जैसा नहीं देखा। जो इतना कहा। और ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्योतिषी के पास सबसे ज्यादा माताएं और नेता दो लोग जाते हैं। एक तो माताएं बहुत जाती हैं और एक नेता। और इन दोनों के लिए दो तीन बातें हैं ज्योतिषी। मैं कोई ज्योतिषी हो तो नाराज मत होना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। और कोई नेता हो तो भी नाराज मत होना, यहाँ बैठ के बोलना। अच्छा दो तीन बातें हैं। क्या? नेताजी गए और ज्योतिषी एक ही बात कहेंगे, पहले से लिखी हुई है। क्या? आप जनता के लिए बहुत करते हो पर जनता धोखा दे जाती है। नेताजी अति पसंद, क्योंकि यही तो सुन। अच्छा एक और बात है। क्या? आप ईमानदार बहुत हो, क्योंकि ज्योतिषी को लग रहा है कि जितनी बढ़िया बढ़ाई करेंगे उतना ही लंबा नोट निकलेगा। और माताओं से भी दो तीन बातें ही ज्योतिषी को कहनी है। क्या? एक तो माता जी कोई पहुंची, उससे एक बात तो ये कहनी है, आप परिवार में सबके लिए करती हो पर तुम्हारे लिए कोई नहीं करता। फिर देखो आप माता जी बेचारी, हो सकता है कि दिल के आंसुओं में। अच्छा एक और बात है, ज्योतिषी बहुत पक्की बात, आपको ज्योतिषी बनना चाहो तो बन जाओगे। एक और बात है। क्या? कमाते बहुतों पर रुकता नहीं है धन। अब बताओ धन रुक जाए तो सड़ नहीं जाएगा? किसका रुकता है? किसी का रुकता है क्या भैया? भगवान महादेव ज्योतिषी बन के बैठे। अच्छा लेकिन अब पहले पहले ग्राहक कौन लाए, ये भी तो दिक्कत है। ग्राहक भी तो लाना पड़ेगा एक तो। काकभूषण जी ने एक माता जा रही थी, उस माता से काकभूषण जी कहने लगे कि फीस नहीं लेते हैं, निशुल्क है मामला, दिखा लीजिए। अच्छा निशुल्क की तो बड़ी समस्या है। हम मध्य प्रदेश में ही एक जगह कथा कर रहे थे, तो वहां पर एक कैंप लगा हुआ, तो उस पर लिखा था कि निशुल्क शुगर जांच करवाएं। हम कार से जाते तो देखते थे। एक दिन हमने सुबह सुबह अपने भाई लोगों को बुलाया। मैंने कहा जरा आपसे बात करनी है। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि बात किससे करोगे महाराज जी, एक भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए? बोले निशुल्क जांच करवाने। तो मैंने पूछा इनको जब ये आए, मैंने कहा आपको शुगर है? बोले नहीं। मैंने कहा कोई लक्षण थे? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर क्यों गए? बोले निशुल्क। ये निशुल्क की बड़ी समस्या है। निशुल्क बस बोल दीजिए, लोग लाइन लग जाती है। अब भगवान शंकर से कहा, भगवान महादेव, आहा
एक जा रही थी सेविका, कहा निशुल्क, उसने दिखाया भविष्य, महादेव को चैन नहीं मिला। तब एक घटना घटी, क्या, महल में काम करने वाली एक दासी, राम जी की जो टहल करती थी, वो टहल करने वाली दासी जा रही थी। छोटा बाबू गोद में था और बाबू को लेके दासी जा रही थी। कहा विष्णु जी ने कहा गुरुदेव हाँ को बुलाएं क्या? बोले इसे बुला लो तो बात ही बन जाएगी। बड़े आदमी से जब जब मिलना हो तो इनके 4th क्लास वालों से मिल लो, बात बन जाएगी। महाराज दासी जो चली है एकदम कागभूषण जी ने कहा कि ए माई, हाँ इस बाबू की आयु पूछनी है। बोले क्यों? बोले ये जो दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, 1 नंबर कट्टो पर आदमी है। माता पास में आई और पास में आई तो भगवान महादेव ने अब सबसे पहले उसका भविष्य देखा और महादेव उसका भविष्य देखकर कहते हैं कि एक तो हमें ये लग रहा है कि तुम भले ही छोटे घर की हो पर तुम्हारा बैठक उठक बड़े लोगों में है। तो देख रही थी सीधी महल जा रही है। दासी बोली बाबा 1 नंबर का होशियार है तू। बोले और दूसरी बात बताऊं क्या? सम्राट का दर्शन तुम्हें रोज होता है। और ये बाबा आपने सही बोला। अच्छा बाबा एक काम करो, मैं तो अब मेरी तो उम्र हो गई, मेरा भविष्य का जरा इस बाबू का भविष्य देखो। और जो लाला गोद में दिया, भगवान महादेव ने कहा तेरा लाला बहुत भाग्यशाली है। किसी माई से ये कह दो कि तुम्हारा बच्चा भाग्यशाली है, एकदम भाव में डूब गई। और पहले की पुरानी माइयां साड़ी के छोर में पैसा बांध के रखती थी, यहाँ ये स्टाइल होता था। आजकल पर्स जरूर होगा, चाहे रुपया दोनों हो। तो महाराज लिया और उसने जो साड़ी का छोर खोला और साड़ी का छोर खोल के कुछ पैसा देने लगी। महादेव ने कहा, आंख में आंसू आ गए। महादेव ने कहा माई ये नहीं चाहिए तो तू एक काम कर दे, क्या मैंने तेरा भविष्य बताया, तू मेरा चाहे तो भविष्य बना सकती है। बाबा मैं और तेरा, हाँ मेरी दिलवर की ये बातें या मैं जानूं या वो जाने, कोई और नहीं जानता। दासी कुछ समझ नहीं पाई, चली गई। लेकिन विलंब हो गया था, विलंब से गई। कौशला मैया ने धीरे से पूछा, अरे सुनो आज देर में क्यों आई हो? दादा बैठ जाओ, दादा विराज जाओ। श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो भगवान महादेव अब सोच रहे हैं दर्शन कैसे हो। और सोचे महाराज, अब वो दासी कह रही है कौशल्या जी से कि देर इसलिए हो गई माता कि आज गांव में एक ज्योतिषी बहुत अच्छा आया है। अच्छा माताओं की तो बस ये तो गुण है हमारी माताओं, जिसकी दुकान का कोई माल नहीं बिके वहां 2 माताएं चली जाएं तो कम से कम 200 को लेके पहुंचेंगी। और कम से कम 80% माताएं नहीं बल्कि 90% तो ऐसी होती हैं लेती कुछ नहीं है पर 30-40 बार देखेंगी जरूर। कछु लेना न देना मगन रहना, कबीर साहब कहते हैं। ओहो मैया ने कौशल्या जी से कहा कि एक अपने गांव में ज्योतिषी आया है, बहुत प्यारा है और जो कहा
कौशल्या जी बोली इस समय अवधेश नहीं है। आदमी लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं। बोले अवधेश नहीं है, एक काम करो, क्या बुलवा ले बाबा को। और जो कहा बुलवा ले। महाराज एक सेवक आया, कल जिसने भगाया था आज वही आ रहा है। और जो दूर से दिखाई दिया, कागभूषण जी ने कहा गुरुजी झोला उठाएं। बोले क्यों? बोले आज थोड़ा स्टाइल में आ रहा है। नहीं नहीं उठाना नहीं है। क्यों? आज नहीं उठाना, आज बात कुछ और है। सबसे पहले उस सेवक ने आके दूर से अयोध्या की प्रणाली से दंडवत किया। और जो दंडवत किया, शंकर जी ने कहा चेला से यू आर डोंट वरी, बात बन गई। और सेवक ने धीरे से कहा बाबा हाँ आप भविष्य बताते हो। शंकर जी ने कहा कि हाँ। कागभूषण जी ने कहा कि उसमें ये पारंगत हैं, पीएचडी हैं, भविष्य ही बताते हैं, कुछ करते नहीं हैं। अच्छा अच्छा तो चलिए। और महाराज जो चले हैं, अरे इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है। जैसे ही महल में प्रवेश किया, बड़ी प्यारी कथा है। महल में सरकार प्रवेश किया तो शंकर जी आगे आगे, वो सेवक चल रहा था, उसके पीछे शंकर जी बहुत तरीके से चल रहे हैं। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब आज तो बात बन गई थी ना, आज तो मौज हो रही थी कि आज तो दर्शन होगा। महाराज दौड़े, लेकिन गजब हो गया। क्या? जैसे ही सेवक अंदर हुआ और शंकर जी अंदर हुए, कागभूषण जी झोला लिए पीछे। एक सेवक ने कहा कान पकड़े बैठो पीछे, बेंच पड़ी है, यहाँ बैठ। बोले क्यों? ये राज दरबार है, तुम्हारे पिताजी की चौपाल नहीं, जो चाहे से घुस जाएगा, यहाँ बाहर बैठ। चल। कागभूषण जी ने कहा हम गुरुजी के साथ हैं। बोले गुरुजियों के साथ बहुत चलते हैं, किस किस को ले जाए शाही स्नान में? तमाम तो शाही स्नान में पेंट वाले चोंगा पहन लेते हैं, जो पेंट पहनते हैं वो भी अचला बांध लेते हैं और कहते हैं गुरुजी के साथ। महाराज कागभूषण जी ने आवाज दी वहीं से, गुरुदेव। शंकर जी ने देखा, हाँ बोलो। गुरुदेव ये आने नहीं दे रहा। कागभूषण जी ने कहा कि राज दरबार है, थोड़ा यहाँ बदतमीजी मत करिए, बैठिए वहीं। शंकर जी ने कहा बैठ जाओ वहीं। अब यहाँ मेरी चल रही है क्या? जो कहा। तो कागभूषण जी ने वहीं से आंख से इशारा दिया कि नहीं चल रही आपकी। बोले हाँ। तो आगे भी नहीं चल पाओगे, अभी बता रहा हूं, ये कोई ज्योतिषी नहीं है। या तो कुछ करिए, नहीं आप भी नहीं जाओगे। अब शंकर जी ने कहा कि शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी वेद वंद कवि भांड सगुनी तब मारी हृदय अनुमाना नवहि विरोध नाहि कल्याणा। ये 9 आदमी का विरोध मत करिए, जो आपके बारे में सब जानता हो उसका कभी विरोध मत कर। कहा अब क्या होगा? शंकर जी ने धीरे से, कागभूषण जी ने कहा कि 1 सेकंड में डिसीजन लो, नहीं तो बता रहा हूं। जो कहा, शंकर जी ने धीरे से अपना माथा दीवार में मारा। सेवक ने कहा बाबा क्या करते हो? बोले यही तो दिक्कत है, दिखता कम है। बोले मेरा हाथ पकड़ लो। बोले तेरा तो पकड़ लूंगा, पर चेला कहाँ है? चेला बाहर बैठा बेंच में। बोले उसे बुलाइए। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लाला की रेखा चेला देखेगा, क्योंकि मेरी नजर कमजोर है, रेखा हाथ की वो देखेगा, फल मैं बताऊंगा। तुम्हारा गुरु कृपा करे तो तुम्हारा राम दर्शन सुलभ है। महाराज सेवक आया, कागभूषण जी से बोला कि सरकार सॉरी, गलती हो गई। कागभूषण जी ने कहा चलिए। अब महाराज जैसे ही आए, आहा पीले वस्त्र में मैया ऐसे पकड़े हुए हैं, महादेव चौकी में बैठ गए और मैया ने राघव सरकार को लिया और धीरे से बोली बाबा एक बुलाया तो भविष्य देखने के लिए था, पर बीच में एक और प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? बोले पता नहीं, रो बड़ा रहा है, ये रो बहुत रहा है। और जो कहा बहुत रो रहा है। महादेव ने कहा कि चलो अभी चुप हो जाएगा। कैसे चुप होगा? कहा पेशेंट देखना पड़ेगा। और मैया महादेव का रूप देख के कह रही है कि ये देखेगा तो और आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। करालम महाकाल कालम द्रबाल। तो ये तो
मैया ने धीरे से कहा कि ठीक है देख लीजिए। तो पीले झगले में से नब्ज तो देखेगा ना, तो नब्ज निकाली, हाथ निकाल के दिया कि बाबा देखना बात पित्त कफ कैसा है। शंकर जी ने कहा कि ये हमारी भी अम्मा लग रही है, हम तो चतुर हैं सो हैं, ये और ज्यादा चतुर है। शंकर जी ने 2 मिनट के लिए नब्ज पकड़ी और फिर धीरे से बोले कि स्थिति ठीक है पर पेशेंट की आंखें देखनी पड़ेंगी। कई बार डॉक्टर देखते हैं ना। वृंदावन का एक प्रसिद्ध गीत है, 2 पंक्ति गाई है। अरे वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, ए हमसे पर्दा हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हमारे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। एक बार भले ही राम कथा है पर जोर से बोल दो श्री राधे। हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के हमारे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हमारे बिहारी, हमसे पर्दा लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में छुप ना सकोगे। लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में छुप ना सकोगे। क्योंकि अब ये यारी हमारी ये है यारी हमारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के हमारे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हमारे बिहारी, हमसे पर्दा
ए हमसे वर्ता करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहार। महाराज बड़ी प्यारी कथा है। भगवान महादेव, आप सुनेंगे तो सुख मिलेगा। भगवान महादेव ने लाला की जो आंख देखी। अब अच्छा, यहाँ विचित्र बात क्या है, जैसे ही महादेव ने ठाकुर जी के नेत्र से नेत्र मिलाए तो ठाकुर जी रो रहे थे अब तक, और एकदम आंख से आंखें मिली, ठाकुर जी एकदम मुस्कुराए। कौशल्या जी ने कहा बाबा तू तो बड़ा होशियार है। क्यों? बोले लाला देखते ही चुप हो गया। माता बड़ी चतुर है। माता ने कहा एक काम करो, क्या हो गया काम? हाँ तो जाओ। शंकर जी ने मन में सोचा दर्शन ज्यादा चाहते थे, ये तो चतुराई कर रही है। शंकर जी ने हंस के कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, पर एक शर्त है। क्या? हमारा एड्रेस नोट कर लो। क्यों बाबा? नहीं फिर रोए तो हमें बुला ले। मैया ने कहा कि ऐसा इलाज नहीं है कि दोबारा न रोए। शंकर जी बोले वो वाला भी है, करवाओ तो। क्या है? बोले अपनी गोद में से उठा के मेरे में डाल दे, कभी नहीं रोएगा। एक बार ऐसा कर। और जो इतना कहा मैया ने लिए सरकार और भगवान महादेव की गोद में डाल दिए। अब महादेव की गोद में आए, बहुत गजब। क्या? बोले महादेव की गोद में जैसे ही राम जी आए, अब बच्चे का स्वभाव होता है, बच्चे को जो मिलेगा मुंह में देगा। अब महादेव बाघांबर नीचे पहने, ऊपर सब खुला था। राम जी गोद में लेटे और महादेव देख रहे थे, और देखते देखते अचानक क्या हुआ, राम जी ने धीरे से महादेव की नाभि चूसना शुरू कर दिया। और जो नाभि चूसे, और नाभि का आप जानते हैं अर्थ क्या है? नाभि से ही ब्रह्म संबंध होता है। हम लोग माई के गर्भ में थे तो भोजन कहां से मिल रहा था? नाभि से। और ये नाभि से ब्रह्म संबंध, भगवान महादेव की जो नाभि चूसना, तुम्ही बनी जो चूसा, एकदम महादेव हमको चक्कर में डाल दिया। कहां झंझट पड़ा है। और महाराज ओहो, लेकिन कागभूषण जी ने कहा माँ एक चीज देख, गुरुजी कहीं गए नहीं है। बोले क्यों? बोले जीवित रहने की एक निशानी है। बोले क्या? साथी आवाज नहीं और अंदर ही बातें होती हैं। महाराज रहा, पर जब से तुम्हारा गिर जाती रणमति भविष्य तो बता दो। और मैं नहीं कह रहा, विनय पत्रिका देखिए, आगमी एक आयो अवध में, आगमी विनय पत्रिका अवध में, आगमी एक बूढ़ो बड़ो प्रमादिक ब्राह्मण, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, बूढ़ो बड़ो प्रमादिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहा
करतल निरखि कहत सब गुणगन करतल करतल निरखि कहत सब गुणगण बहुतिक परिचय पायो अवध में आगमी अवध में आगमी अवध में आगमी शंकर जी और राम जी धीरे से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बोले तुम्हारा भविष्य हम बिगाड़ दें, अभी बता दें कि ये शंकर जी हैं। शंकर जी धीरे से कहते हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ऐसा मत करना। और महाराज तब महादेव ने धीरे से भगवान की हस्त रेखा देख के कहा कौशल्या माई। बोले हाँ, ये तुम्हारा बेटा जब आया है हाँ तो अकेला नहीं, 3 और आए होंगे। और जो कहा कौशल्या जी ने एकदम देखा, बाबा तो एकदम होशियार है, 3 बता रहा है साथ में आए इसके। बाबा बिल्कुल आप सही बोले, आगे और बताएं क्या? इसमें 2 गोरे 2 सांवले होंगे। मैया बोली बाबा आप तो एकदम होशियार हो, और बोलूं? बोले हाँ, ये बच्चे जब बड़े होंगे ना हाँ तो बहुत सुख लोगों को मिलेगा। अच्छा हाँ, और बोलूं? हाँ बोलो। जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना तो जब विद्या अध्ययन के बाद आएंगे तो और बोलूं? हाँ बोलो। तब एक बाबा जी इन्हें मांगने आए, और अगर बाबा जी मांगने आए तो दे देना। कौशल्या जी बोली चलो आप पहले यहां से भागिए। बच्चे देने के लिए होते हैं, चंदा देते हैं बाबाओं को, बच्चे थोड़े देते हैं। बच्चा कैसे दे देंगे? नहीं आपको और बताएं क्या? ये बाबा जी मांगने आए तो दे देना, पूरी बात तो सुन ले। बोले क्या? कोई बाबा मांगने आएगा ना हाँ तो ले जाएगा, और लौट के वापस देगा ना तो बहू साथ में लाएगा। बाबा जी को दोगी तो शादी हो जाएगी। कौशल्या जी कहने लगी तो फिर एक काम करो, क्या वो बाबा तैसी तुम बाबा अभी ले जाओ। माताएं जब तक लड़के के विवाह नहीं होता तब तक तो महाराज इतनी पूजा हनुमान जी की करती हैं। शंकर जी को तो दिन भर गीला करती रहती हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, लड़के की शादी करवा दो, कैसी भी मिल जाए। अब 28 का हो गया महाराज, जैसी मिले तैसी मिले। और शादी के बाद फिर शंकर जी से जाके लोटा डाल के कहती है कि यही मिली थी क्या हमारे लिए? ये प्रॉब्लम है, पुरानी है साहब, नई प्रॉब्लम नहीं है ये। मैया और अब देखिए भविष्य बताते बताते महादेव गंभीर हो गए। और महादेव गंभीर हुए तो एकदम कौशल्या ने कहा बाबा क्या हुआ? महादेव की आंख में आंसू आए, राम जी गोद में हैं, महादेव की आंख में आंसू आए। कौशल्या ने कहा बाबा बोल ना क्या हुआ? महादेव ने रेखा पढ़ के कहा कि शादी के बाद जब ये बहू लेके घर में आएंगे तब, बस इतना ही कहा तब। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गड़बड़ नहीं बोल पाए क्योंकि कई वाली बात बतानी थी ना वनवास की। बोले शादी के बाद थोड़ा, राम जी ने गोद में से उछल के शंकर जी की दाढ़ी पकड़ी कि स्टॉप, खबरदार आगे बोला। क्यों?
मेरी माँ अभी सुन लेगी तो कौशल्या मर जाएगी। अगर वनवास की बात अभी तुमने बता दी, कौशल्या प्राण त्याग देगी। और तब भोलेनाथ यहाँ से